आंचल तिवारी नाम की लड़की, मुझे मतलब कि ये वही लड़की है जिसने मुझे माओवादी कहा था। और ये उसका दूसरा ऑफेंस है कि उसने भरी क्लास में मुझे ऐसे उंगली दिखाई। उस कक्षा में कोर्स निदेशक राकेश उपाध्याय मौजूद थे। लगभग 20 से 25 छात्रों को आरएसएस का स्कॉलरशिप इन्होंने पिछले चोर दरवाजे से दिलवाया है। प्रधानमंत्री को काला झंडा दिखाने के झूठे आरोप में गिरफ्तार करके मुझे प्रताड़ित किया गया आज तक। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। कि जो आईएमसी है, आपने नाम सुना होगा, पत्रकारिता का सबसे बड़ा संस्थान है हमारे देश में। और बच्चे गांव से आते हैं, कई सौ किलोमीटर दूर से आते हैं, यूपी बिहार उत्तराखंड से आते हैं बच्चे, यहाँ पढ़ाई करते हैं और सपना लेकर के वे लोग टीवी में काम करेंगे, वे लोग अखबार में काम करेंगे, वे लोग डिजिटल मीडिया में काम करेंगे। लेकिन आईएमसी के बच्चे हैं, वे लोग अब आंदोलनकारी बन गए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोग अपना परिचय दे दीजिए, इसके बाद आप लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर क्यों हुए हैं सर? मेरा नाम आशुतोष कुमार है और मैं भारतीय जनसंचार संस्थान में हिंदी पत्रकारिता में हम्म। विद्यार्थी हूँ। हम्म। और और मेरा नाम भावना सिकरवार है और मैं एमसी के हिंदी पत्रकारिता विभाग में की विद्यार्थी हूँ। क्यों आप लोग आंदोलन करने को मजबूर हो गए? तमाम सपने रहे होंगे आप लोगों के। दरअसल हम्म। 12 जनवरी को हम लोगों ने एक पत्र के माध्यम से एमसी के महानिदेशक को यह अवगत कराया कि कक्षा में लगातार हमें प्रश्न करने से या अपनी बात रखने से हमारे सहपाठियों द्वारा सामूहिक और सुनियोजित और सुसंगठित तरीके से रोका जा रहा है। हम्म। आदिवासियों पे प्रश्न करने पे हमें माओवादी कहा जा रहा है। भरी क्लास में कोर्स निदेशक के सामने हम्म। आंचल तिवारी नाम की लड़की, मुझे मतलब कि ये वही लड़की है जिसने मुझे माओवादी कहा था। और ये उसका दूसरा ऑफेंस है कि उसने भरी क्लास में मुझे ऐसे उंगली दिखाई। उस कक्षा में कोर्स निदेशक राकेश उपाध्याय मौजूद थे। हम्म। उसी कक्षा में मुझे अन्य लड़की ने गाली भी दिया। हम्म। छात्रों द्वारा धक्का मुक्की की गई और गाली गलौज और धमकाया गया। हम्म। और भावना जो ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी कैमरे पे, उनको बार बार थ्रेटन किया गया। हमारे कोर्स निदेशक ने 3 बार आके हम लोग को धमकी दी कि अगर आप लोग वीडियो डिलीट नहीं करेंगे तो आप लोग के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। हालांकि हम लोग वीडियो को अपने पास रखे। हम्म। और ये चीजें शुरू से चल रही थी। ये जो पोलराइजेशन है कि कक्षा में असंवैधानिक, अतार्किक और अवैज्ञानिक बातें करना हम्म। और हिस्ट्री को पूरी तरह से धता बता देना कि हिस्ट्री कुछ है ही नहीं, एनसीईआरटी गलत लिखी गई है, रोमिला थापर हिस्टोरियन है ही नहीं, उनको जेल होनी चाहिए। उनको जेल होनी चाहिए। इस तरह की बातें। सिद्दीकी कप्पन पत्रकार था ही नहीं। हम्म। सिद्दीकी कप्पन को कक्षा में बोला गया है कि सिद्दीकी कप्पन पत्रकार नहीं है, उसके आतंकवादी संगठनों से आतंकवादी संगठनों से उसके संबंध हैं। ये वो लड़की बोल रही इस है, तरह जो की तिवारी। हाँ, ये बात सर ने बोली थी। ये बात यहाँ के शिक्षक आके बोलते हैं। और जब इनको इस बात पे इनको जब आप प्रश्न करेंगे, अक्सर ऐसा होता है कि कक्षा शुरू होती है 1.5 घंटे की कक्षा में 50-56 मिनट हो गया है, एकादशी की कथा ही चल रही है। लिटरली एकादशी की कथा। हम्म। भगवान थे, खीर खाया, ये हुआ, सपना आया, वरदान मिला। कोई इसका मटेरियल वजूद तो है नहीं। हमारे लिए हम उस आपके उस व्याख्यान में क्या ढूंढे, हमारे लिए क्या है, हम तो नहीं समझते कि ऐसी कोई चीज होती भी है। हम्म। तो ऐसे ऐसी चीजों पे जब भी शिक्षक से सवाल किया जाता है तो कक्षा की पूरी भीड़ एकदम संगठित रूप से हम लोग के ऊपर आक्रामक हो जाती थी और लगातार हम लोग को बुली करते थे। और जब भी प्रश्न करते थे ये लोग शोर में दबा देते थे। और ये लोग शिक्षक को इंस्ट्रक्ट करते करते थे कि सर आप आगे पढ़ाइए, और हम लोग को कहते थे कि तुम लोग क्लास का वक्त मत खराब 12 करो। जनवरी की जो घटना हुई वो पीक थी उस समय और एटमॉस्फेयर। 12 जनवरी की जो घटना थी वो सब्र का बांध तब टूट गया जब ये सब चीजें तो कैंपस में हो रही थी। और प्लेसमेंट के नाम पे लालच कि पिछली बार इतने लोगों का प्लेसमेंट नहीं हुआ था कोविड के कारण, तो हमने पर्सनल कैपेसिटी में हम काम किए हैं मीडिया इंडस्ट्री में, तो हम अपने पर्सनल कैपेसिटी पे हम 27 लोगों को रखवा दिए। हम्म। इस तरह की बातें करके छात्रों को अपने साथ लामबंद करना और उसको अपने लिए लठैत बनाना। और सत्यसाई संस्थान की आरएसएस से जुड़ी संस्था का स्कॉलरशिप न सिर्फ कक्षा में इंडोर्स किया गया है, बल्कि उस पे लेख लिखवाया गया है
और सेमिनार कराया था। सेमिनार कराया गया है आरएसएस से जुड़ी संस्था को, और इस और लगभग 20 से 25 छात्रों को आरएसएस का स्कॉलरशिप इन्होंने पिछले चोर दरवाजे से दिलवाया है। और ये वही लोग हैं जो क्लास में हम लोग को लगातार बुली करते हैं। हम ये जानकारी हमें अभी 2-3 दिन पहले मिली। हमें तो लगता था कि सिर्फ कक्षा में इंडोर्स ही किया गया है, लेकिन न सिर्फ इंडोर्स किया गया बल्कि 20-25 छात्र लाभान्वित हुए हैं। और अच्छा। अगर 20-25 लोगों को जी। 20-25 लोगों को आप 20-20 हजार रुपए दे देते हैं, तो वो आपसे प्रश्न करने वाले के ऊपर वो किस तरह से लठैत बनेंगे, ये सबको समझ में आ रहा होगा। रिपोर्टिंग, स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग की जगह आप लोगों को एकादशी के बारे में बताया जा रहा है, रामचंद्र के बारे में बताया जा रहा है, बताया जाता है कि ऐसे ऐसे करने से कैंसर ठीक हो जाता है, कोरोना चला जाता है, कोरोना चला जाता है ओम के जाप से। और जब आप इस पे प्रश्न करेंगे, जैसे कि जिस दिन एकादशी की कथा चल रही थी, उस पूरे कक्षा का दस्तावेज है मेरे पास, मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। तो मैंने प्रश्न किया कि सर 56 मिनट हो गए हैं, आप लगातार एकादशी का कथा कर रहे हैं। मैंने ऐसे ही बोला कि आप लगातार एकादशी का कथा कर रहे हैं, और इसमें सर मतलब पत्रकारिता के कोर्स में इसकी क्या प्रासंगिकता है। इस पे जवाब हमारे कोर्स निदेशक जो पढ़ा रहे थे, राकेश उपाध्याय, के ये था कि तुम हमारे धर्म की खिलाफत करोगे। ये उनका दो टूक जवाब था सीधे, एक टिपिकल राइट विंग गून की तरह बात करना कि तुम मेरे धर्म की, मतलब वही है कि बजरंग दल की ये भाषा होती है। बजरंग दल के जो नवयुवक होते हैं 16 साल के लौंडे, उनकी ये भाषा होती है कि तुम मेरे धर्म की खिलाफत करोगे। आप आदिवासी हैं? नहीं, मैं ओबीसी हूँ। आप ओबीसी हैं, तो आप जब आदिवासियों के लिए बात करते हैं, आदिवासियों को आवाज उठाते हैं, तो आपको माओवादी बताया जाता है। माओवादी हमको आंचल तिवारी, हमारी सहपाठी ने बोला कि माओवादी है, और आंचल तिवारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। और आंचल तिवारी ही हमको ऐसे उंगली दिखाई है, और आंचल तिवारी ही माओवादी बोली, और आंचल तिवारी ही भावना को बोली है कि तुम ज्यादा क्रांतिकारी और कन्हैया कुमार मत बनो। और आईएमसी प्रशासन लगातार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहा है और शह दे रहा है। शह क्या मतलब, वो उनके संरक्षण और उन्हीं द्वारा ये पल्लवित हो रहे हैं। क्या मजबूरियां हैं ऐसी, क्या लगता है आपको? आप वहाँ के माहौल को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, तो जो डायरेक्टर साहब हैं, तो फिर कहीं किसी पार्टी से संबंध उनका हो या कुछ और हो? यहाँ हमारे कोर्स निदेशक हाँ। और इस संस्थान के महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल, ये दोनों लोग कई बार ऐसा है कि अपने ड्यूटी आवर में क्लासेस छोड़ के, कई बार ऐसा हुआ है कि क्लास इनका है, शेड्यूल्ड है कि आपको इतने बजे पढ़ाना है, लेकिन ये कक्षा में नहीं आते हैं, और पता चलता है कि ये लोग आरएसएस के किसी कार्यक्रम में गए थे, और ये दोनों लोग साथ में जाते हैं। ये बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे सर आप। मैं बहुत जिम्मेदारी से लगा रहा हूँ। आप उन लोगों के ट्विटर चेक करिए, आप दोनों लोग के ट्विटर चेक करिए, ये इस पे, ये तो आपका काम है, आप इस पे रिसर्च करें। और इनकी नियुक्ति कैसे हुई है, दोनों लोग की नियुक्ति कैसे हुई है। इनमें से एक लोग वो हैं जो बीएचयू में पढ़ाते थे, और बीएचयू में एमए इन हिंदू स्टडीज का कोर्स शुरू करवाया। अमित शाह आए तो गुप्त वंशक वीर पे अमित शाह व्याख्यान दिए बीएचयू में, और इतिहासकार लोग उनको हाथ जोड़ के सुन रहे थे। गुप्त वंश के इतिहास को अमित शाह पढ़ाएंगे? आप प्रोफेसर हैं, आपके पास ज्ञान नहीं है, और वो जो पढ़ा रहे हैं आप उसको मान रहे हैं। तो उसी कार्यक्रम में इन्होंने अमित शाह के, तब ये बीएचयू में प्रोफेसर हुआ करते थे, तो उस कार्यक्रम में इन्होंने इनकी शान में खूब कसीदे पढ़े, इतने कसीदे पढ़े कि इनका जो है कि फिर यहाँ पे हो गया आईएमसी में, ये कोर्स निदेशक के पद पे रखे गए आनंद प्रधान सर के बाद, तो जब वो लीव पे चले गए। ऐसा नहीं लगता कि आपको, हाँ बात कंप्लीट कीजिए अपनी। मतलब वही कि संस्थान का डीजी और संस्थान में हिंदी पत्रकारिता के जो भी हैं, क्लास के स्टूडेंट भी साथ जाते हैं, और कई बार ऐसी खबरें हैं, जैसे अब पत्रकारिता में तो बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलना, एक चीज मैं बहुत डिस्क्लेमर के साथ बोल रहा हूँ कि ऐसी खबरें आती हैं कि कई ये खबरें आती हैं कि कुछ बच्चों को ये कक्षा से हिंदी पत्रकारिता के कुछ बच्चों को ये लेके जाते हैं कार्यक्रमों में, आरएसएस कार्यक्रम बच्चों को लेकर जाते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं। कितना रुपया? ऐसी खबरें हैं, ये खबरें हैं, लेकिन इस बात का प्रूफ है कि ये लोग जो है कि क्लासेस में आके अनसाइंटिफिक
एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, इरेशनल बातें करते हैं और लगातार करते हैं और एक मकसद के तहत करते हैं। ये सीधे कहते हैं हमारे कोर्स निदेशक कि आप लोग इंतजार, सब गलत है, आपके दिमाग में तो आप हाइपोडर्मिक एक निडल बार थ्योरी। इतिहास की बातें चल रही थी, सब क्लास में इतिहास की बातें कर रहे थे, हम लोगों ने बोला कि सर हमने ऐसी हिस्ट्री नहीं पढ़ी, आप जो बता रहे हैं मैंने नहीं पढ़ा है। तो बोलते तुमने क्या पढ़ा है, तो मैंने बोला कि सर मैंने तो ये पढ़ा है पूरा। गुप्त काल की बात चल रही थी कि गुप्त काल में जो पूरा सामाजिक जो दमन था वो अपने पीक पे था, तो बोलते ऐसा कुछ नहीं था, तुम लोगों को गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई है। तो हम लोग बहस करने लगे, तो बोलते हैं कि हमारा नया सिलेबस आ रहा है हाँ, हिस्ट्री का हम 26 लेके, जनवरी के उनकी बाद। भाषा थी कि जी हम सर, लेके आ रहे हम हैं नया अपना सिलेबस बना सिलेबस। अपना सिलेबस क्या होता है, और हम लेके आ रहे हैं अपना सिलेबस 26 जनवरी के बाद 26 जनवरी के बाद। आप लोगों को गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई है। सिलेबस आ गया नया, क्योंकि आज तो 4 तारीख है, 4 फरवरी है, 26 जनवरी बीत गया। ये मसला ये है कि इनकी बात, ये यहाँ पे आने वाले जो भी लोग आते हैं पढ़ाने, वो सीधा सीधा उनके ट्विटर पे देखेंगे तो वो लोग सेक्युलरिज्म को गरियाते हैं, रविंद्र अग्रवाल। धर्मनिरपेक्षता को। आपको मैं एक चीज दिखा दूं शायद, कि यहाँ पे प्रियम्बल लगा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का। हम्म, यहाँ जो सामने आईएमसी के प्रियम्बल लगा हुआ है, हाँ। जिसमें लिखा है कि हम्म, सेक्युलर सोशलिस्ट, हम्म, और ये लोग सेक्युलरिज्म को गरियाते हैं। जो भी बाहर से पढ़ाने आते हैं लोग, वो आगे कक्षा में छात्रों को डराते हैं कि अगर बैच में क्रांतिकारी और बवाली बच्चे, मतलब क्रांतिकारी और बवाली होना एक ही बात है इनके लिए, कि क्रांतिकारी और बवाली बच्चे होंगे तो हम लोग प्लेसमेंट नहीं देंगे। अच्छा, एक बात तो ऐसी बताइए। बातें। एक बात बताइए कि ये जो तमाम बड़े बड़े पत्रकार हैं जो आज बड़े बड़े चैनलों में संपादक बनकर बैठे हुए हैं, क्या उन लोगों ने अभी तक रिपोर्टर्स नहीं भेजे कि आईएमसी में क्या चल रहा है? वे लोग खुद आईएमसी से निकले हुए हैं। हम लोग यहाँ कई पिछले 12 तारीख को भी, 12 जनवरी को हम लोग आंदोलनरत थे। हम्म, और हाँ, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया और जितने भी आप जिन्हें बड़ा पत्रकार कह दें, मतलब वो कुछ कुछ हैं आईएमसी के अलुमना, हम्म, तो वी आर थैंकफुल टू देम कि वो लोग मामले को उठा रहे हैं अपने अपने स्तर पे। लेकिन कोई उस तरह की बहुत संतोषजनक प्रतिक्रिया जो आनी चाहिए ऐसे गंभीर मसले पे, जबकि मतलब कि भारत का सबसे बड़ा संस्थान है जो आपको पत्रकारिता सिखाता है, जिसकी फीस आपकी लाखों में है, 2 लाख रुपया फीस है। हम्म, वहां अगर हॉस्टल में खाने में कीड़े मिल रहे हैं, उसका फोटो है, आपको बहुत ज्यादा पत्रकारिता में सोर्स ही चाहिए ना, आपके पास फोटो है, फिर आप रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? हम्म। क्या फोटो मैंने कोई ट्वीट किया है। कोई दबाव है, डर है? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि, अब देखिए कि हमारे यहाँ 2 तरह की मीडिया है, एक गोदी मीडिया है और एक मीडिया है। हाँ, लेकिन जो तो मीडिया गोदी ऑल्टरनेटिव मीडिया है से तो कोई बोलती है उम्मीद नहीं है, वैकल्पिक लेकिन मीडिया वैकल्पिक। के लोग जो हैं। मैं कह रहा था कि ये जो जिसको आप मीडिया कह रहे हैं, दरअसल वो वैकल्पिक वैकल्पिक मीडिया है, हाँ ऑप्शनल हाँ 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 हाँ, ऑल्टरनेटिव है। लेकिन मैं उसको मीडिया ही कहूंगा, मैं जानबूझ के उसको मीडिया कह रहा हूँ। हम्म, वो मीडिया है। हम्म, उन अब उनकी क्या प्राथमिकताएं हैं, या उनको इस मामले में कितनी संजीदगी नजर आ रही है, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। हम्म, हमारा काम है कि भाई, अगर सबसे उच्चतम संस्थान में जहाँ पत्रकारिता की शिक्षा दी जा रही है, तो एक छात्र के ऊपर, मतलब दलितों पे बात करने पे माओवादी कह दिया जा रहा हो, कोई लड़की बीच वाली उंगली दिखा रही हो भरे क्लास में, वही लड़की इनको कन्हैया कुमार क्रांतिकारी बोल रही हो, वही लड़की। ये आंदोलन कब तक जारी कुछ रहेगा आशुतोष? हमारी हम मांगे हैं कुछ हमारी, जब तक आके हमसे सर यहाँ बात नहीं करेंगे डीजी सर, हमारी लिखित सबसे में पहली आश्वासन मांग नहीं तो देंगे। ये है, जो मैं आपके माध्यम से दर्ज करा देना चाहूंगा, कि हम चाहते हैं कि संस्थान के मुखिया सार्वजनिक रूप से आके बात करें, हम्म, ऑन कैमरा। क्या डर है भाई? आप आप हमें टाइम, आप 20 मिनट हमसे ऑन कैमरा बात कीजिए, हमारे कुछ कुछ सवाल होंगे, आप उसके जवाब दीजिएगा, हम इंटरव्यू लेना चाहते हैं आपका 20 मिनट। हम्म। हम नहीं समझते कि कोई बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन आ जाने वाला है। सवाल हैं आपके, अगर आप नेशनल दस्तक को बताते, हो सकता है कि वो वीडियो देखें तो उन्हें पता चले कि आशुतोष के मन में और आशुतोष के जितने साथी हैं उनके मन में क्या सवाल हैं। नहीं नहीं, हम उनसे इसलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि सवाल क्या डिसिप्लिनरी है? कमेटी ही सब। हाँ, सवाल क्या है उनसे? हमारे 12 तारीख को जब हम लोग प्रोटेस्ट पे बैठे, जब ये सारी घटना कक्षा में हुई, तो हम्म, उस प्रोटेस्ट को डायरेक्टर जनरल ने ये कहकर डिसकंटिन्यू करा दिया था कि हम लोग डिसिप्लिनरी कमेटी का गठन कर रहे हैं, और मामले की निष्पक्ष जांच होगी, और हम एकदम कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देते हुए उन्होंने हमको कन्विंस कर लिया था। हमारे पास कोई बहुत बड़ा कारण भी नहीं था कि हम उसके बाद भी बैठे रहते, हम लोग उठ गए। हम्म, लेकिन
डिसिप्लिनरी कमेटी जो उन्होंने गठित की थी, डिसिप्लिनरी कमेटी, वो डिसिप्लिनरी कमेटी लगी नहीं, क्योंकि उसमें जो भी लोग थे उनको हम लोग को वो ना हमारे शिक्षक हैं, 2 लोग उसमें से। 2 लोग उसमें से, वो लोग शायद ठेके पे रखे हुए लोग हैं जो नॉन टीचिंग स्टाफ है। माओवादी के मसले पे वो क्या हमसे बात करेंगे? संवेदनशील मसला है ना, ये लेट द लर्न पीपल कम। ये तो हमारे देश की उनको नहीं, कल्पना है कि अगर यहाँ इनकी मंशा है कि भाई कमेटी के अंदर महिला प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना है, इनकी मंशा थी, कुछ तो प्रोफेसर ऐसा होना भी हो चाहिए। सकता था कि बहुत प्रोफेसर हैं, अनुभूति यादव हैं, सुरभि दहिया हैं, ये तमाम लोग प्रोफेसरों को रख दिया जाता। एक नॉन टीचिंग स्टाफ को जानबूझ के रखा गया, और वो नॉन टीचिंग स्टाफ पहली मीटिंग में हमको बदतमीज बोली फॉर नो रीजन। हमने कुछ नहीं किया था, हमारे पास पूरे मीटिंग की ऑडियो है, और ये सभी लोग सुनेंगे कि भाई कैसे उसने हमको बदतमीज बोल दिया, वहां कोई जरूरत ही नहीं थी वो बोलने की। हमने उस बात को ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन दूसरी मीटिंग में जब हम पहुंचे तो उसने हमें हैरेसमेंट का आरोप लगा दिया, उसी महिला ने, जिस महिला को हम कभी जानते तक नहीं है, हमें पढ़ाती तक नहीं है, करी कि आप मुझे हैरेस कर रहे हैं। तो इन सारे मसलों हमने वहीं पे आपत्ति दर्ज कराई कि ये अपने शब्दों के लिए माफी मांगे, और हम बार बार उस महिला से उसकी आइडेंटिटी और उसके डिजिग्नेशन के बारे में पूछते रहे। वो महिला अपने पद और नाम बताई तक नहीं। ये डिसिप्लिनरी कमेटी होती है, डिसिप्लिनरी कमेटी के लोग अपना आइडेंटिटी नहीं रिवील कर रहे हैं, और ऐसे ये गैर हकीकत जिम्मेदार है, लोग आ रहे हैं। ये हकीकत है आईएमसी का। हाँ, और मुझे अटेंडेंस के नाम पे डराया गया। अटेंडेंस के नाम पे सबको मुझे धमकाया जा रहा है। अटेंडेंस के नाम पे इतना डराया गया क्योंकि मुझे डेंगू हो गया था, और मैं 1 महीना लेट ज्वाइन किया हूँ। क्लासेस 9 तारीख से शुरू है, 9 नवंबर से, मैं 19 दिसंबर को आया हूँ। तो ये मैं जब से आया हूँ तभी से मेरा अटेंडेंस काउंट होगा, क्योंकि उससे पहले मेरा एचजे में एडमिशन भी नहीं था। एचजे में एडमिशन मेरा 19 को हुआ है, और 19 से काउंट हो रहा है। उस मसले को लेकर डराना, और फिर लैंगिक मसलों पे मतलब हैरेसमेंट का आरोप लगवा देना, बदतमीज बुलवा देना। कल हमें कई लोगों से लगातार ऐसी खबरें मिलती रही कि आईएमसी प्रशासन मतलब किसी महिला कर्मचारी या छात्रा को आगे करके मेरे ऊपर जो है कि कोई लैंगिक संवेदनशील आरोप लगवाने की जुगत में है, ताकि मुझे मतलब कि इनके पास कुछ मिल नहीं रहा है तो ये यही करना चाहते हैं। और इस बात को मैं पूरी तरह से रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे अटेम्प्ट बार बार हो रहे हैं। अब मैं रिलेट कर रहा हूँ कि पहले इस महिला ने मुझे अकारण ही बदतमीज बोला, दूसरी मीटिंग में ये महिला हमको कहती है कि तुमने हैरेसमेंट किया मेरा। सारी चीजें चल रही हैं। आखिरी हाँ, सवाल अच्छा। आशुतोष, आशुतोष हमारे पास समय कम है, तो आखिरी सवाल सवाल मेरा यही है कि आजकल हमारे देश में रामचरितमानस चल रहा है और तमाम मुद्दे धार्मिक हैं। पत्रकारिता तो हो नहीं रही है कहीं पर, फौजी पत्रकारिता तो हो नहीं रही है, रिपोर्टर्स एक्टिव नहीं है, दुनिया जानती है, सच्चाई यही है। और अल्टरनेट मीडिया इसका कहीं ना कहीं ऑप्शन बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आप लोग वही पढ़िए, खुश रहिए। जो आपको आगे करना है, टीवी में जाएंगे क्या करेंगे, यही करना ना, हिंदू मुसलमान करना, भारत पाकिस्तान करना, भारत चीन करना है, यही सारी चीजें हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी है। टीवी रामचरितमानस में रस्सी देखिए, करनी है। हम तो सीधा मतलब टीवी में ही जाना है, ये तो ऐसा तो हमने कभी नहीं तय किया। तो अखबार में जाएंगे तो अखबार में भी यही होगा। हम हमें 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 हम एट द टाइम हम कुछ भी लिख रहे हैं तो हम क्या लिख रहे हैं, उसकी क्या प्रासंगिकता है, उसमें हम, और हम अपने विवेक से जो भी, हमारे लिए पत्रकारिता का मतलब किसी मीडिया संस्थान में काम करना नहीं, बल्कि एक आर्टिकल लिखने तक हमारा मतलब एक आर्टिकल जो मैं लिख रहा हूं, मैं उसी में पूरा का पूरा पत्रकार हूँ। तो बहुत बड़ा उस तरह की महत्वाकांक्षा तो है लेकिन नहीं। आर्टिकल भी जो बाकी है ना, आजकल जो आर्टिकल है, किसी अखबार का आप संपादकीय पेज पढ़िए, उसमें भी बिना भारत पाकिस्तान की बात नहीं होती। आप अडानी थोड़ा क्या कर रहा है, इंडिपेंडेंट बात नहीं कर होती सकते हैं उसकी। हम्म नहीं नहीं, हम कह रहे इंडिपेंडेंट। हैं कि हर मीडिया हाउस की हाँ। एक पॉलिसी होती है। सबसे बड़ी तो नोम चॉम्स्की ने जो लिखा है कि वो अपने पॉलिसी, मतलब आप सोचिए कि जब भी किसी संस्था की एक पॉलिसी हो जाए और वो अपने पॉलिसी पे रन करे, उसकी एक आर्थिक नीति है, उसकी एक पत्रकारीय नीति है, और वो अपने लिहाज से फिर खबरों को चुन रहा है, तो वो कितने अनबायस तरीके से चुनेगा, ये सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। पत्रकार होने का मतलब, मैं समझता हूँ कि पत्रकार होने का मतलब, मैं पत्रकार तभी नहीं हूं जब मेरा नाम किसी मीडिया हाउस से जुड़े। बिल्कुल। पत्रकार मैं तभी हो जाता हूँ जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं पत्रकार हूँ, मैं पत्रकार वाला काम कर रहा हूँ। अगर मैं इस चीज को कभी वायलेट करूँ तो मैं पत्रकार नहीं हूँ। ऐसा नहीं मैं लगता कि पत्रकारिता के दायरे आपको में रह के काम कर रहा हूँ, मैं पत्रकार हूँ, मैं इंडिविजुअली ही पत्रकार हूँ। मतलब मीडिया हाउस से जुड़ने की मुझे तो नहीं लगता कि कोई विशेष आवश्यकता है। मेरी खबर कोई ना छापे, मैं कहीं ना काम करूँ, मैं अपने फेसबुक पे खबर लिख दूंगा, मैं अपने ट्विटर पे लिख दूंगा, मैं अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दूंगा। लेकिन आजकल क्या है ना, जैसे आप श्याम मीरा सिंह को जानते होंगे, उन्होंने लिख दिया ट्विटर पर त्रिपुरा इज बर्निंग,
त्रिपुरा जल रहा है, उनके ऊपर यूएपीए लगा दिया गया। मैं भुक्तभोगी रहा हूँ कैंपस में, सिर्फ इसलिए कि मैं डिसेंट रखता था इस रिजीम से। मुझे मतलब प्रधानमंत्री को काला झंडा दिखाने के झूठे आरोप में गिरफ्तार करके मुझे प्रताड़ित किया गया। आज तक चीजें चल रही हैं, तो उन चीजों को मैं बेहतर जिया हूँ और उन चीजों को जी के झेल के ही यहाँ तक पहुंचा हूँ। उन चीजों से मैं बहुत विशेष रूप से नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि दौर कैसा है। सिर्फ श्याम मीरा ही नहीं, सिद्दीकी कप्पन जैसे लोग हैं, कलबुर्गी जैसे लोग हैं। हम्म। तो चीजों को प्रेजेंट में देखना, और जो भी प्रेजेंट में हमारे आसपास अगर लग रहा है ये गलत हो रहा है। शुक्रिया अगर बातचीत करने के लिए पत्रकारिता आपका। की कक्षा में अगर पत्रकारिता न पढ़ा के धार्मिक एजेंडे और अवैज्ञानिक असंवैधानिक बातें अगर बिल्कुल बिल्कुल। चलेंगी, तो एक पत्रकार के रूप में तो हमारा तो यही इंस्टिंक्ट है कि मैं इन चीजों को हाईलाइट करूं, पहले चाहे पहले कैसे भी तो कर। पहले पत्रकार काम यही होता था, आम जनता जो अफवाह फैलाती थी, पत्रकार सच लाते थे। आजकल पत्रकार अफवाह फैला रहे हैं, जनता सच ला रही है। जनता इन्वॉल्व होती है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए। सच्चाई यही है कि जो आईएमसी है, किस तरीके से वहां पर जहर घोला जा रहा है, नफरत घोला जा रहा है, और शिक्षा नहीं दी जा रही है, पढ़ाया नहीं जा रहा है। आपको कैसे हाँ, जातिवाद का भी बहुत अड्डा बन बड़ा गया। मतलब एक फैक्टर है। हम्म, जैसे किसी लड़के ने फेसबुक पोस्ट, हमारे ही सहपाठी ने, किसी दूसरे ने लिखा था कि किसी उसने मिश्रा लड़के को, आदित्य मिश्रा एसोसिएट है हम लोग के एजे का, आदित्य मिश्रा, वो एसोसिएट क्या है नहीं पता, एकेडमिक एसोसिएट है शायद, तो वो हिंदी मिश्रा जर्नलिज्म। है। हाँ, हिंदी जर्नलिज्म के। तो हमारे क्लास का एक दूसरा मिश्रा लड़का जिसका टाइटल मिश्रा है, वो खुलेआम कहता है कि अरे सर तो देख लेंगे अटेंडेंस, सर तो बिरादर हैं हमारे। हम्म, ऐसी बातें कहते हुए जैसे इन बातों को बहुत ही बोल्डली बोल पाता है, और कई बार फ्रिक्वेंटली और बोल्डली हम्म, कई बार बोलता है, और ऐसे ही मतलब बोल ले जाता है। तो इस तरह की चीजें, और इसको जोक समझ के लोग उड़ाते हैं। मतलब वो 60 लोग जो बैठे हैं कक्षा में हमारे अलावा, वो इस पे हम्म। हंसते हैं और जोक मारते हैं, जबकि ये जोक मारने वाली बात नहीं है। ये बहुत बड़े प्रिविलेज का सवाल है। बहुत शुक्रिया आशुतोष, हमें अपना समय देने के लिए, क्योंकि अब समय हमारे पास कम है। लेकिन आपने जिस तरीके से बेनकाब के आईएमसी को, और इसके लिए आपका मेरी तरफ से धन्यवाद। क्योंकि तमाम बच्चे ऐसे हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, वे लोग सोचते हैं आईएमसी जाएंगे और जब वहां से पढ़ाई कर लेंगे, इसके बाद बड़े मीडिया संस्थान में उनका सिलेक्शन हो जाएगा, बड़े पत्रकार बन जाएंगे। तमाम पत्रकार ऐसे भी हैं, सौरभ द्विवेदी वगैरह का नाम मैं सामने आता है। एक चीज धन्यवाद। कहूंगा बस आखिरी में, कि मैं तो इस मिजाज के साथ बैठा हूं कि अगर ये लोग मेरा अभी फीस वापस कर दें तो मैं अभी संस्थान छोड़ के चला जाऊं। एक कंडीशन बन गई है, आईएमसी की सच्चाई यही है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।